जिस जाके हमने देखा तुझको वही है देखा, तुझको वही है देखा, तुझको वही है देखा। गोया के हर जगह पर तुझको रमाई देखा, तुझको रमाई देखा, तुझको रमाई देखा। सावन पिया तू धागा और जर्रा जर्रा दाना, सावन शाह धागा और जर्रा जर्रा दाना। हर देवता के सर पर तुझको चढ़ाई देखा, तुझको चढ़ाई देखा, तुझको रमाई देखा। काबा तेरा मकान है, बुत खाना तेरा घर है। याद के बाद काबा तेरा मकान है, बुत खाना तेरा घर है। हर मंदिरों शिवाला तेरी पनाही देखा, तेरी पनाही देखा, तेरी पनाही देखा। उसके धन्यवाद जाने के लिए बने थे। मस्जिद व गुरुद्वारे हैं तेरे ही ठिकाने, मस्जिद व गुरुद्वारे हैं तेरे ही ठिकाने। गंगा के तट के ऊपर, गंगा के तट के ऊपर तुझको खड़ा ही देखा, तुझको खड़ा ही देखा, तुझको खड़ा ही देखा। जिस जाके देखा हमने तुझको वही है देखा। गोया के हर जगह पर तुझको रमाई देखा, तुझको रमाई देखा, तुझको रमाई देखा। गिरजे में हम गए जो तुझको वहाँ भी पाया, गिरजे में हम गए जो तुझको वहाँ भी पाया। और वहाँ से घर जो आए तुझको वहाँ भी देखा, तुझको वहाँ भी देखा, तुझको वहाँ भी देखा। सब पर्वतों के ऊपर हिमसा तू जम रहा है, सब तुर्बतों के अंदर तुझको निहाई देखा, तुझको निहाई देखा, तुझको निहाई देखा। सब महफिलों में तू है, सब जमघटों में तू है, और मैं कदों में डेरा तेरा जमाई देखा, तेरा जमाई देखा, तुझको रमाई देखा। वेदों में तू हाजिर, कुरान तेरा है शाहिद, अंजील में भी हमने तुझको छिपाई देखा, तुझको छिपाई देखा, तुझको छिपाई देखा। हर जर्रे में अब को सावन नजर आता है, हर
शहर में यारो ब्यासा नजर आता है। जब बंद थे तो देखा, अब खुल गए तो देखा, क्या तुमसे कहीं क्या था, अब क्या नजर आता है। हिंदू के मंदिर में, मुस्लिम के मस्जिद में, इन दोनों मुकामों में झगड़ा नजर आता है। गोशेक और ब्राह्मण लड़ते नजर हैं आते, हमको तो कोई इनमें रिश्ता नजर आता है। दो बहिष्ठ दोनों अपने ख्याल के हैं, इस पर्दे में आवाज हवा नजर आता है। ये अच्छा हुआ हमसे अब दैरोरम छूटे, जब गुजरे कोई इनसे अल्लाह नजर आता है। सब जायकों को छोड़ा जब हमने ऐ शहंशाह, हर जायका हमें अब फीका नजर आता है। वो है शहंशाह धागा और जर्रा जर्रा दाना, एक सूट पुरे मणिये गाठी धिन 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 तंगे। वो शहंशाह धागा और जर्रा जर्रा दाना, हर देवता के सर पर तुझको चढ़ाई देखा, सावन रमाई देखा, सतगुरु रमाई देखा। जन्म मरण दौड़े नहीं, जन पर चुका दिया है, वो जन्म मरण में नहीं है, वो परोपकार की खातिर दुनिया में आ जाते हैं। हमारी तरह माल मूत्रों का सारा लेकर कैदियों के दरमियान कैदी की शक्ल में हमें निकालने आया करते हैं। तो कैद खाना है, कैद खाने में कैदी लोग भी जाते हैं, वो अपनी सजा भुगतने के लिए जाते। वहां पर दो और लोग भी जाते हैं, एक जेल का इंचार्ज जेल का और एक डॉक्टर। तो लोग जेल में खाते जाता है कि देखे कहीं किसी कैदी ने यहाँ पर कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं किया, कहीं दीवार टूट के मुझे कहीं भाग के नहीं जाएंगे, वो तो इस ख्याल से जाते हैं। जो शरीफों की तरह कैदी खाने में भी रहे, उनको भी कुछ रियायत मिल जाती है। बहू का काम केवल यही है कि को भाग न जाए, कभी अगर बहुत ही खरगई कोई करे तो उसको सजा दी जाए, ध्यान से रहे तो कभी कंसेशन दे, जब कारखाने से बाहर मिल जाने देते। डॉक्टर लोग जाते हैं और देखते हैं जो सख्त बीमार है, किसी वजह से उसको बात दे जाए, उसी लोग काम को देते हैं। तो गए तो दोनों ही यहाँ पर क्या भुगतने के लिए नहीं, मगर अपना काम करने के लिए। इसी तरह दुनिया में दो किस्म के महापुरुष आते। एक वो लोग हैं जो जब जब धर्म की गिलानी होती है, मैं अवतार धारण करता हूँ, और धर्मियों को दम देने के लिए यही बात जो मेरे पर आती है, धर्मियों को उभारने के लिए दुनिया की स्थिति कायम रखने के लिए ये काम करना ठीक है। दुनिया की दूसरे लोग भी आते हैं जो हमारी बीमारी को दूर करने आते हैं। सबकी बीमारी क्या है कि सबकी आत्मा मन के अधीन है, मन आगे के अधीन है, इन्हीं को बहुत खर्च है। सबकी आचार है इन्हीं के हाथ पर, अपने आप के घर के जैसे बीमार बेहोश हो जाता है, फिर ये निर्वासी हासिल करना है, इन्हीं के भोगे रखने में फंसकर अपने आप की शोध बुझने लगे। हम कहाँ पर हैं, क्या है, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, तो ऐसी लाचार हालत में देख कर वो आते को निकाल लो। वो क्या करते हैं, एक मिलाए राम से मेरे को, उनका काम यह है कि इस बीमारी से निकाल के जो का होगा उनका वो जन्म मरण
का काम यही है कि दुनिया में जो भी ऐसे लोग मिल जाए उनको दुनिया से निकाल लिया जाए, दुनिया की आबादी कम कर दी जाए। तो हमारे हजूर भी इंसानी शक्ल जरूर रखते थे, क्योंकि इंसान का उस्ताद इंसान होगा, समझे? इंसान का उस्ताद इंसान होगा, हम जिनसे कुदरत की खास। तो ऐसे महापुरुष दुनिया में आते हैं कर्मों की सजा भुगतने के लिए नहीं, बल्कि जिया दान देकर जीवों को संसार सागर से निकालकर अपने घर पहुंचाने के लिए। हजूर जब बीमार थे जिस्मानी तौर पर, तो उनसे पूछा, महाराज आप बीमार हैं, कारण? कहने तो कर्म किए हैं। मैंने अर्ज किया, महाराज आपने कौन से कर्म किए? क्या जब दूसरों को ले लिए तो अपने ही बन गए ना। हम वृद्धि कुदरत की खाता सिंपैथेटिक न्यूज दूसरों की हमारी हालत देखकर बहुत सारे असर हम लेने लग जाते हैं। हमारी बादशाह का जिक्र आता है, जब बीमार हुआ तो बाबर बादशाह ने दुआ की, उसके पलंग के गिरने 3 चक्कर लगाया कि हे खुदा यही वाले में दे दो। हमारी राजी हो गया, बाबर हो गया। बात है सिंपैथेटिक लोग होते हैं, ऐसे महापुरुष आते हैं, हमारा क्या करने बोझा भी उठाते हैं, निकालने का यत्न करते हैं। तो उनका काम क्या है? निकालना दुनिया। ये सबसे बड़ा परोपकार है दुनिया में। कई किस्म के परोपकारी जीव आया करते हैं। एक खाना हो, एक आदमी वहां गया, देखा कहने की हालत बहुत नाजुक थी, खाने को खाना ठीक नहीं मिलता था। उन्होंने कहा तो खाना अच्छा नहीं मिलता, कुछ सैंक्शन कर 10 रुपया हमारा, उनको आगे से अच्छा खाना मिलना शुरू हो गया। परोपकार किया, आ गए। दूसरा एक और गया तो देखा भाई बेचारों के कपड़े फटे पुराने हैं, सर्दी लगती है, बहुत बुरा हाल है, कुछ रुपया सैंक्शन कर दिया, परोपकार के जरिए असर होगा। तो उनको आगे से कहने को कपड़े अच्छे मिलने शुरू हो गए इंसानों के। एक और भाई गया बड़ा पुकार के ख्याल से, देखा इनको काल कोठरी रहने को मिल रही है, उनको अच्छा मकान का हवाला तो मिलना चाहिए ना, इंसान है। तो उन्होंने रुपया सैंक्शन किया, अच्छे से रहने को जगह मिल गई। तीनों परोपकार करा है, आ गए बाहर। वाकई कैदी की हालत अच्छी हो गई, ठीक है, मगर कैदी कैदी ही रहे। एक और भाई गया, उनको इसका बड़ा दर्द था। उनकी हालत ये देखकर याद रखो बंधन में इंसान, याद रखो महापुरुष आते आजाद करने के लिए, खुद आजाद होते हैं, दूसरों को आजाद करते हैं। दुनिया बंधनों में जकड़ी पड़ी है। कौन से बंधन? जो आप ही खुद बनाए। गॉड मेड नहीं, मैन मेड है। गॉड मेड तो सिर्फ एक बंधन है, ये हमारी आत्मा मन के अधीन, मन आगे इंद्रियों के अधीन है। इंद्रियों बरतने के लिए नहीं थी, हम उसको भोगने लगे, मिसयूज करने लगे। गुजारे मात्र बरतो नुमाही, हम गुजारे मारे से काम नहीं लिया, हम उनके भोगने में लग गए, इसलिए सजा जला भुगती जा रही। खैर मनुष्य में इसलिए मिला था कि हम इंद्रियों को से काम ले, देखते हुए भी न देखें, कान खुले भी न सुन, अखा बाजे देखना बिन करना सुनना, पैरों बाजे चलना बिन हथन करना। जब चाहे इससे अतीत होकर काम करना था, मगर ये चीज भूल ही गए। इन्हों के भोगों समय इतने बेहोश हो गए, हंसा सुनकर अपने देखा। आत्मा तो हंस व्यक्ति रखती है, इसलिए सत्य और असत करने का निर्णय करने की शक्ति है। तूने ये काम नहीं किया, तू अपने देश की शुद्ध कर, तू आत्मा चेतन स्वरूप है, तेरा असली वतन कोई और वतन है जो महाचेतन, उसको तू भूल गए। यहाँ आकर तेरी शुद्ध उड़ने से गए। वो देखते हैं भाई सब बेहोश पड़े हैं, तो वो इंजेक्ट करते, इंजेक्शन किस बात को लगाने? होश में लाने का। बाद तो बेहोशी देने के लिए इंजेक्ट करते हैं, बाद करते हैं इंजेक्शन इसलिए कि ये होश में आ जाए। जिनको अपनी वाला को खा लेना बनने तो डॉक्टर लोग इंजेक्शन करते होश में आते हैं।
दो किस्म की इंजेक्शन। जो दूसरे आते हैं वो तो और इंजेक्ट करते हैं, सो जाए, और वो इंजेक्ट करते हैं, जो होश में आ जाए, फर्जी है। वो किस तरह करते हैं, ठंडे दिल से विचारिए, बात अनोखी सी मालूम हुई। वो कहते हैं देखो भाई, तुम हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, 3 चक्कर धारण किए हैं, बस जो बाहरी अपरा विद्या के साधारण साधन यही करते जाओ, तुम्हारी मुक्ति। आगे सोए थे मनीने के घाट पर और 2 रुपये को डाल दी, 150 करोड़ का सो जाओ। जो अनुभवी पुरुष है उनके कलामों को पढ़ो, वो कहते तू आत्मा है, मनीने के घाट पर घिरी पड़ी है, तू मनीने के घाट से ऊपर, तो आत्मा चेतन स्वरूप है, तेरी आत्मा उस प्रभु की अंश है, तू थी सतनाम की ज्योति, तू तो सतनाम की ज्योति वाली थी, तू कहाँ मनीने के घाट पर घिरी पड़ी है, अपने आप को भूल चुकी है, परमात्मा को भूल चुकी है, बात वो असल में। वो जगाने आते हैं, वो सुलाने आते हैं, और कहते ये कर्म धर्म किए जाओ, कर्म धर्म कर क्या ले, कर्म धर्म जो भी है सब धर्म राय किए जाए। जो अपना विद्या के साधन कर रहे हैं ना, वो नेक कर्म ठीक है, नेक फल मिले। जैसे कर्म करोगे, बुरे कर्म करो बुरा फल, नेक करो नेक फल। मरसया जिला भुगतनी पड़ेगी, आना जाना बना रहेगा, हर मरने पर बेचारी हाजिर होगी, चले जाओगे सलाह भुगतो, ये नाम लो, बस मैंने जन्म बंद के चक्कर से निकल नहीं। वहां पर जाके आते ही कैसे इंजेक्ट करते हैं, क्या होश में लाने के लिए बिठाते हैं, जरा सोच ऊपर लाते हो, जिसे तो मिट्टी का ढेर है भाई, मैं तो नहीं थोड़ी होता। वो कहते हैं परमात्मा परिपूर्ण है, एक ज्योति स्वरूप है, होश में आ जाए चाहिए, तो वो होश में लाने के लिए इंजेक्ट करते हैं। बात समझे? तो हम आज हजूर की याद में बैठे ऐसे ही महापुरुष हैं, इंजेक्टिव भी करते हैं, होश भी नहीं लाते, मगर बाहर भी साथ होते हैं। जब जीते जी जिस्म को छोड़ना सीख जाए, उनकी कृपा से गुरु प्रसादी जीवित मरे का हुक्म भी देखो। अगर गुरु कृपा से जीते जी मरने का रात क्या के ऊपर आना, सेल्फ एनालिसिस करना, आत्मा को मनने से आजाद करके अपने आप में होश में आना, ये अगर उस कृपा से कुछ इंजेक्ट कर दे वो, तो जब उनकी हेल्पलाइंस आ जाए, किंगडम ऑफ गॉड कैन हैव बाय ऑब्जर्वेशन, तो उनकी बादशाहदारी फैलाव में नहीं मिल सकती, इससे हटकर उस दुनिया में पैदा होने से मिलती है। एक्सेप्ट यू बी बोर्न अगेन यू कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। ये 2 जन्म बनाते हैं, इंजेक्ट करते हैं सुख से, सुख उनकी महान सुख से मिली पड़ी है, दूसरों की सुख दबी पड़ी है, इंजेक्ट करते हुए पड़ा है, थोड़ी हो जाए वाकई कुछ है। तो फिर जब ऊपर जाना सीख जाए तो अंतर भी आ खड़े, तो चल भाई मैं तुम्हारे साथ। ऐसे महापुरुष दुनिया में बहुत कामयाब हमेशा आते हैं, दुनिया खाली नहीं होती मगर कामयाब होती। बातों बाशदार मकान और लाम का क्यों दिलानी है सराय दुकान, जो तुम्हारे साथ रहे इस दुनिया में भी, जंगलों पहाड़ों में भी, डायरेक्ट करे। जब तुम पिंड को छोड़ने लगो तो सामने आ खड़े होता है तुम्हारे साथ, तो पिंड पर आगे छोड़ो, जहाँ ये जिसम भी नहीं जाता, इसके तलकात नहीं जाते, वहां साथ खड़े होते। बताओ ऐसे हमदर्दी इंसान आपके दिल में कभी शुक्राना भूल सकते? जब सारी दुनिया जवाब दे गए, वो जवाब नहीं देते। हाँ, पिछले कर्मों के संस्कार जो है ना, वो लोग उठाते हैं। ये सब हमको पता नहीं कि हमारे तलकात क्या है, आपस में बाल बच्चों के, दोस्तों मित्रों के, इसकी पति के, ये लेने देने के सामान है। प्रारंभ कर्मों के अनुसार वो बहुत है। उसका एक ही वो असूल बतलाते हैं कि प्यार का जीवन बना, प्यार तो बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती है। मगर कर्म जो भुगता है बराबर ना रखे, वो चाहते जितने भुगते हैं इतनी इच्छा है सच्चा हमदर्दी तो वो छोड़ता नहीं। लाजारी हमें बाद में मालूम होता है ये काम क्यों हो गया, फलाना क्यों हो गया, फलाना क्यों हो गया, मन होता नहीं है। जो उसने कर्मों को वाइंड अप से करना है ना, वाइंडिंग अप,
उसमें जो भी समझ चाहिए टू डू तो वो करना पड़ता है उसको, बड़ी हमदर्दी से, बड़े प्यार से। आखिर उसका काम किया है कि इन कर्मों में बैरी बंधनों से आजाद करना। एक तो बंधन जो कुदरत के थे, कुदरत की तरफ से कि आत्मा मन के अधीन है, मन इंद्रियों के अधीन है। आगे इंद्रियों को बचना था मगर हम नाजायज बचने लग गए, उसकी सजा भुगतने लग गए। ये तो कुदरती था। दूसरे हमने खुद अपने आप पर कई चक्कर बना लिया। लोग ऐसी चक्कर वाला तो उनकी दरगाह में परमान होगा। सारी समझ ये कहते हैं भाई ठीक है, चेन चक्कर अपने अपने स्कूल के बैजेज हमने लगाए हैं, ये जरूरी है, मगर हम ये नहीं चेन चक्रों वाले हम नहीं, हम वो हैं जिन्होंने चेन चक्कर धारण किए। वो इंसान है। कपड़े आज तो पीले पहन लो, लाल पहन लो, सफेद पहन लो या रंगदार पहन लो या कोई और गोटा किनारी लगाने वाले पहन लो, रहो तो इंसान को नहीं। तो इन बाहरी बंदों से जो और कुदरत की तरफ से तो कुछ था, ये कुछ और बना रखे हैं, इसमें इंसान जकड़ा जाता है, दूसरी तरफ सोच ही नहीं करता। ऐसे महापुरुष खुद आजाद होते हैं और आपको आजाद करने क्या देना चाहते हैं? हमारे जीवन everlasting life that knows no death, मुझे देना चाहिए। वो कहाँ से मिलती है? गुरु नानक साहब पातशाही के फरमाते हैं, जिस जल निज कारण तुम जगाए, सो अमृत गुर पाई जियो। जिस सारे किस्म की खुशी के देने वाले जल की खातर तुम दुनिया में आए हो, वो अमर कर देने वाली चीज है। वो जवाब वो चीज कहाँ से मिलती है जो अमर जीवन बख्शती है? कहते सो गुरु पाई दियो, वो गुरु से मिले। आगे कुछ और कहते हैं, गौर से समझो बात मैंने पहले कही ना, उसी की और ज्यादा वाले तौर पर ध्यान करते हैं। कहते हैं छोड़ो वेश एक चितराही दुग्धा के फल रहेगी। एक हमने बनाए, देखो हमने बनाए, खास खास चेन चक्कर स्कूलों के बैजेज बनाए, खास खास रस्मी दरवाजे बनाए। एक हर चीज के पाने के लिए मददगार चीजें समझकर उससे मदद लेनी थी, ये उन्हीं जकड़ों में फंस गए। डाले थे हर मिलन को बीच यशो थी। तो सबसे बड़ा बंधन में आप कौन करो, इन बंधों में इंसान फंस कर दुनिया दुख को बढ़ा रही। इन बंदों का नतीजा बना पाकिस्तान 14 लाख के करीब इसकी नजर हो गए इन बंदों के कारण। आगे मालूम नहीं अगर यही बंधन रहता और क्या बनेगा। कहते छोड़ो ये फेंक, वेशो फेंको की जो जकड़ है इसको छोड़ो। ये नहीं कि देखो कोई ना कोई इंसान सोशल बीइंग है, कोई ना कोई समाज इसको बनानी पड़ेगी। 2 4 10 हम ख्याल एक सोसाइटी बनाए। तो जो आगे सोसाइटी कम है, हमारे दूर से सवाल किया गया कि महाराज एक नई समाज खड़ी कर लो, पहले वो आगे कुएं बहुत लगे पड़े, आपने कुएं लगाने की क्या जरूरत है? देखिए कितना विशाल होगा। उनसे पूछा है कुछ लाहौर की बात है, कोई आदमी समाजी भाई उनके पास पहुंचे, महाराज आप अपने स्कूल और कॉलेज खोल दो। पहले जितने स्कूल कॉलेज है सब हमारे, इनमें जिनको होश आती है वो हमारे पास आ गए। बात समझे कितना विशाल होता है कला। ऐसे महापुरुष आप सुनते होंगे, हमें आंखों से देखना नसीब हुआ। वो खुशकिस्मत इंसान है जिन्होंने उनको देखा। तो इस तरह विशाल हृदय कहते छोड़ो टू बी बॉर्न इन टेम्पल, बड़ी अच्छी बात। बट टू डाई इन इट इटसेल्फ, किसी समाज में पैदा होना बरकत है। जरूर रहो, नहीं रहोगे या नई समाज खड़ी करोगे या उसकी जकड़ में मर जाओगे। नतीजा आपने अपनी आंखों से देखा। पाकिस्तान आज भी वो बीमारी चल रही है, याद रखो। होश में आने का वक्त है। ये बीच ही बीच में ठंडी आग जल रही है, जब स्टीम होगी वही कसम होगी जो आगे हो। ये महापुरुष आते अवेतन करते हैं, भाई तुम आत्मा बेदारी हो, आत्मा चेतन स्रोत है।
आत्मा को धारण किया है आपने, आत्मा ने तो धारण की है, तुम आत्मा हो, दे नहीं हो, बस आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात है। और आत्मा देहधारी किया, सीओ से भी एज ए मैन टू मैन तुम इंसान हो। इंसान इंसान सब एक, मानव की जात सब एक की पहचान दो। बाहरी नजर से देखिए, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 2 हाथ, 2 पांव, कोई फर्क है नहीं। पैदा एक ही तरह से होते, अंतली बनावटी ऐसी, दिल है, दिमाग है, फेफड़े हैं। तो इसमें जकरेश के ऊपर और जकरे होने लगा, सही जल्दी का सवाल है। कहते छोड़ो दिखने वाली और से विचार नहीं, इसके ये मतलब कि समाज खराब हो गई। समाज सब अच्छी है, किसी न किसी समाज में जरूर रहो, नहीं तो करप्शन हो जाएगी। नतीजा कुछ आगे देख लो जो बनना हो। मैं किसी समाज में रहकर सही नजरी पैदा करो, राइट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि सही नजरी ही से काम बनेगा। सही नजरी जो है पेश की जाए, ऐसे अंगला विजय से कभी झगड़े पर्दा पैदा हो। सही नजरी किस बात में रहना जरूर। एक कॉलेज में जब हमें पास बन जाते हो ना, क्या लेते हो, हमें सिर्फ कॉलेज देखते हो कभी क्या, हमें आर्य समाज का क्यों, या हमें आगे मुसलमान कॉलेज समझ जाओ, क्रिश्चियन कॉलेज, ये कभी हमें ही देखते हो ना, हमें बन जाओ, आध्यात्मिक विद्या के माहिर बन जाओ। जो बन गए वो सब एक। अगर देह के लिहाज से भी देखो तो भी सब एक। तो बात समझे, कहते छोड़ो वेश एक, इनकी जकड़ों में क्या होगा, चतुराई दुबदा। ये चतुराई और दुबदा का कारण बनेगा, बहुत बनेगी। अब सही नजरी वालों ने प्रचार करना था, वो पेट प्रचार में जगह ले ली हर एक समाज में। नतीजा क्या है, भाई भाई का प्याला जुड़ा होगा। ये सही नजरी, ये फल नहीं मिलेगा हमारे जीवन। छोड़ो वेश पेट चित्राही दुबदा, एक फल नहीं दियो। मैं तुम्हारा एक प्यारा हो, माफ करना, 2 4 10 दोस्त हो, बड़े जानी दोस्त हो। एक कपड़ा पीले पहन कर आ गए, एक लाल पहन कर आ गए, सावे पहन कर आए, एक धोती बांध कर आ गए, लगोन बांध कर आ जाए, तो ये सब अच्छे लगेंगे कि नहीं, लगेंगे ना। तब जब आपकी सही नजरी होगी तब। अगर 3 चक्रों के मुहावते में फंस गए तो गहरे दूर हो गए हकीकत। तो बेसिक चीज जो है ना, वहां पर हमें देते हैं, वो अवेकन करना चाहते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग देना चाहते हैं, हमको दुर्मति से निकालना चाहते हैं और हमारा जीवन देना चाहते। तो हम आज बैठे हैं तो महापुरुष की याद में अवेकन होने के लिए। यहाँ कोई समाज नहीं, याद रखो, हमारे लिए बड़ी सोच है चीज पेश की थी। ऐसी कॉमन ग्राउंड रखो जो वाहिद सॉल्यूशन है आने वाली नस्ल। अगर आप भाई चाहो तो सबकी एक ही शक्लें बन जाएंगे कि जैसे खोती या मुसलमानों की यही करे कोई हो तो। आप सब चाहे एक ही तरह सब नमाजें पढ़ने लग जाए, यही तरह पूजा करने लग जाए, बस टेम्परेमेंट डिफरेंट है, मोड ऑफ थिंकिंग अलग है, पर्पज वही है। जो दूसरी रेस हैबिट बन गई उसी में रहकर अगर इन जकड़ों के ऊपर आ जाए तो क्या हो जाएगा नहीं। इन सब चीजों की हकीकत आपको कब खुलेगी। मैं जब गया था अमेरिका वगैरह में हवाई जहाज पर, तो 20,000 की बुलंदी पर हवाई जहाज जा रहा था। नीचे शायद छोटी छोटी झोंपड़ियां बनी हुई, एक जनाल से जुड़े चाहते हैं जैसे नाली होते हैं, ये तो जिला नाला बड़ा मालूम होते हैं, फिर छोटे मालूम। इन बातों की अहमियत हमें तब तक है जब तक आप जिसम में कैद हो। जब इसके ऊपर आए ऐसी शिड्यूल से हो जाती है जैसे बुनियाद की। ये बी आर एंड ऑल नहीं है, याद रखो, ये मीन्स टू दी एंड है। इससे फायदा था मजहब या समाज, ये जरिए है हमारे उस हायर पर्पज को पाने के लिए। हमने इनको दीन ईमान समझ लिया एंड ऑल। लेकिन कुछ होते हैं हमेशा हमें यही उपदेश देते हैं। वो अपने साहब से पूछा गया कि सबसे ऊंचा सच्चा सच्चा धर्म क्या? सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म
धर्मों में श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? हर को नाम जप निर्भर कर, बात ये लिखा हिंदू या मुसलमान जैसे किया ईसाई। इस बात को गुजरने खान ने बड़े वाज कर जब जब भी अंदर ही पहुंचाते हैं ना, यही पेश करते हैं। हमारे ये पे सवाल किया कि महाराज आप ये जो जातों पातों का झगड़ा है निबेड़ लो। कहना तो भाई हमने सत्संग में तो आजादी रखी है, किसी समाज का किसी पौध का कोई हो आगे बैठ सकता, कोई बंधन नहीं कर चलो भी आगे बैठे रहे, जो जहां बदले बैठे सब तो जाएगा। कहते लंगर में भी आप दूर कर दो, तो लंगर में हमने खाना तो एक ही जगह पकाते हैं, पर आपकी जकड़ों को रखते हुए भाई अलग बिठा के खिला दीजिए तो लोगों हमारे तो जुड़ा ही हो। सही नहीं मैं ये पेश कर रहा हूँ कि महापुरुषों की नजरिया क्या होता, क्योंकि वो आत्मा के न्याय से सबको देखते हैं। हम आत्मा बेदारी है, इसलिए सब इंसान उनको प्यारे, इंसानी में हराम भी प्यारे, समझे? किरण परम सारी दुनिया ही प्यारी है। उनकी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो उनके पास आए वो जकड़ों से आजाद बेखौफ हो जाए, जन्म से भी बेखौफ हो जाए, सब जकड़ों से ऊपर आकर आसमानों में उड़ना सीख जाए। सब ये छोटी छोटी बातें सीखने के लिए जो हमें बड़ी मालूम हो रही। आज देखिए कितना गलत प्रचार है, कुछ होश आने लगे। वर्ल्ड लिविंग कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बिजनेस का नाम हुआ 1957 में हुई थी। उसका मेन पर्पज यही था कि सब समाजों वालों को जब आदर्श एक ही है तो सब मिलकर बैठे। किस लेवल से मिलकर बैठे? बेसिक लेवल से, बाल चीन चक्रों के लेवल से नहीं। बेसिक लेवल क्या है? प्रेम, बस। या प्रेम का दूसरा फेज, जहां प्रेम है वहां हिंसा होगी, जहां अहिंसा है वहां प्रेम होगी। किसी को क्यों नहीं देना चाहते? तो फिर तुम्हारा प्यार है उसे, जिसको प्यार होगा कभी तुम उसको दूसरे से जाओ, ये लाजम नहीं हुआ। दो फेजेस है उसी चीज। फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल का वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बिजनेस बनी। एक हुई 1957 में, लोग होश में आने लगे। मुसलमान भाई थे, कुछ पाकिस्तान से आए थे। अहिंसा जो हुई तो कुर्बानी का सवाल आ गया ना। उन्होंने पेश किया था मिस्टर काबिल ने कि हम अहिंसा को नहीं मानते। तो मैंने अर्ज किया कि भाई प्रेम, लव, नोज, सर्विस एंड सैक्रिफाइस। आप सैक्रिफाइस देना तो मानते हो ना? प्रेम में जान तक भी देनी कुर्बान की। कुर्बानी देने का मतलब क्या है कि अजीज से अजीज चीज की कुर्बानी करो उसके प्रेम में। हायर प्रेम के भी छोटे प्रेम वाली चीजें कुर्बान कर लो। तो प्रेम में कुर्बानी देना तो जायज है ना। ये जो अहिंसा है कुर्बानी लेने का सवाल है। तो उन्होंने निर्धार किया मेरे लिए एक सही मंदी का सवाल है। बात वही, मैं गलत प्रचार को समझ से नियत करूंगा। भाई भाई के प्याले जुदा हो। 1907 में दूसरी वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बिजनेस हुई कॉन्फ्रेंस। तो वहां पर महाबोधि सोसाइटी वालों ने, मैं उस दिन बीमारी का बीमार था, सेशन में अटेंड कर सका। सारा दिन यही झगड़ा रहा कि वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बिजनेस का रेजोल्यूशन पास हो, सब मजमू का था, जायज था। तो महाबोधि सोसाइटी वाले कहने लगे कि भाई हम खुदा को मानते नहीं, इसलिए रेजोल्यूशन में खुदा का नाम भी आना चाहिए। अब जब एक मजहब भी न माने तो सबका रेजोल्यूशन कैसे होगा? मेरे पास आया इस रात को भी आज से सारा झगड़े में दिन गुजर गया। आप कल था दूसरे दिन बन गया, मैंने स्टॉक दी। कोई बात साथी होती है साधा तो उसके हद को बुलाया तो यहाँ महात्मा बुद्ध की तालीम को मानते चल गए। हाँ, मैंने उनकी तालीम से पेश किया सेल्फ फाइंड्स रिफ्यूज इन द सेल्फ, whatever refuge can there be, but it is hard to get. हमारी साइंस किसी और सेल्फ में रिफ्यूज फाइंड करते हैं और कौन सी रिफ्यूज हो सकती, मजलिस का पाना बड़ा मुश्किल, ये मानते हैं चले गए। पर वो कौन सी, वो ओवर सेल्फ ही ना।
उसी को परमात्मा कर। तो उन्होंने विद्या किया, फिर पास हो। मेरे कहने का मतलब समझो, हम किसी समाज में, किसी मुल्क में, हर एक मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उनसे सत्संग में भी और साथ में हर एक नदों के नुमाइंदे आए थे। आखिर में पास हो भाई, जब हम सब एक ही के पुजारी हैं तो झगड़ा करते। गुरु अर्जुन साहब ने ये चीज पेश की, प्रैक्टिकली पेश की। क्या किया? सब महापुरुषों की बानी इकट्ठी कर दी। कभी साहब की बानी, रविदास कुमार की बानी, नामदेव छीते की बानी, करीब साहब मुसलमान की बानी, गुरु साहब खत्री थे उनकी बानी। एक कॉमन ग्राउंड बना दी कि जो महापुरुषों ने, जिन महापुरुषों ने उसको पाया है, हमारे लिए काम है, पास्ट और प्रेजेंट दोनों। तो ये उनकी तारीफ है। जोरा इसका उनसे पूछा, देखो जो अनेक ही पूछे उनका एक ही मत है, देखे का मत एक। कहने भाई हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने ये नहीं कहा कि जबरदस्ती तुम बन जाओ। उन्होंने कहा भाई, जॉइन द आर्मी ऑफ गॉड, प्रभु की फौज में दाखिल करो। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो कहने लगे राइटियसनेस। राइटियसनेस किसको कहते हैं? कहते हैं पारसाइट है, गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स। समाज में दाखिल होने का झगड़ा नहीं कही। हमारे लिए समझाया करते थे, अपने अपनी समाजों में रहो, जिसको तुम राय समझ मत करते वो मत है, तो मेरा पहला इस्तीफा करो। ये महापुरुष जकड़ों में नहीं होते, बड़े आजाद पुरुष होते, सबको मिलाकर बैठे हैं। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे ले मिला है। ये जो मौजूदा सूरत आपको यहाँ नजर आ रही है, ये उन्हीं की है। उन्होंने कहा तब एक हदायत की बड़े पक्के तौर से कि ये तालीम सबके लिए एक है। एक ऐसी कॉमन ग्राउंड रखो जिस पर सब समाजों के भाई इकट्ठे होकर बैठे, बोले अपने अपने रखे, चेंज के कर अपने रखे, सदाचार और पवित्रता, बस दो मौजूद था। बताओ इन तीनों महात्माओं में क्या फर्क है? मैं इसलिए पेश कर रहा हूं कि बड़ा विशाल एरिया रखते थे। दो तीन मिसालें मैंने आपको पेश की। यहाँ पर इसलिए किसी समाज का चेन चक्कर आपको नहीं नजर आता, इस ख्याल से नहीं कि हमारे दिल में जरूरत नहीं, जरूरत है, नहीं तो नई समाज खड़ी करने पड़ेगी। तालीम मौजूद है तो नए स्कूल या नए और स्कूल क्यों खोलने की बात यही है। तो जो चीज हम भूल रहे हैं उसको जानो। तो वहां पर क्या बातें सही नजरी देते हैं, हमारा जीवन देते हैं। हमारा जीवन उसी को जो जकड़ों में वो कभी नहीं हमारे जीवन को पास होता। बड़ी जैसी बात ये न्यूज स्टूडियन है। चाले थे हर मिलन को 20 अटके ये तालीम सब महापुरुषों की। इसका आप जो मान ना समझना कि आप सब चीज जगह छोड़ दो, नहीं तो नई समाज खड़ी करनी बड़ी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। समाज में नहीं छोड़ो, अपनी अपनी समाजों में रहो, अपनी अपनी रहो भी जो है रहने सहने के रखो, चेन चक्कर वही रखो। कई किस्म के सिंह होते हैं, याद रखो। एक सोशल सिंह होते हैं, ये सोशल सिंह है जिसमें करप्शन आज पूरी फैलती है। एक हायर सिंह होते हैं जिनमें के भोजन के सबब से बनते हैं। बाद सोशल सिंह भी न करो, तुम इंसान बनो, किसी समाज में रहो, इंसान का बनो। चेन चक्कर आपने धारण किए हैं केवल इसीलिए बताने के लिए कि आप किस स्कूल में दाखिल हो, क्यों ना, और कुछ मतलब हो इंसान। और इंसान आगे फर्दर इसमें डिप करो तो क्या निकलता? आत्मा दे जाए। आत्मा की बात क्या है? वही जो परमात्मा की बात। जब इंसान की आत्मा इनों के घाट से सेल्फ एनालिसिस करके ऊपर राइज अबव कर जाए तो उसकी कौन सी समाज हुई है? सबकी एक है मनुष्य इंसानी जिसम के लिहाज से भी एक ही लेवल है। इंसान सब एक है और इनकी जाओ इसमें तो भी सब एक।
ये है नजरिया जो अनुभवी पेश कर। हजूर ने इसलिए खास अदा कि ऐसी कामन ग्राउंड देखो, और इसका नाम भी उन्हें भी सिलेक्ट किया था, देखा नहीं रूहानी कॉलेज रख लो, रूहानी स्कूल रख लो, रूहानी सिस्टम रख लो। और इसकी संख्या उन्होंने कई महीने पहले दे दी थी, वो जानते ही याद रखो। जैसे स्वामी जी महाराज को वहां पर ना एक की बनी क्या, क्योंकि होती हुई राय साराराम जी ने लफ्ज राजा स्वामी से बड़ा प्यार था, वो गुरु के मालिक को ही मानते थे, कमाल के गुरु वर्ग से हमारे दिल में उनके लिए बड़ी इज्जत, बड़े सिर का चल पड़ा था। इसलिए अंत ने क्या कहा, मेरा मत तो सतना मनाने का था, राजा स्वामी मत शालिग्राम को चलाया हुआ, इसको भी चल सब कुछ ठीक है, अपना आदेश वही पेश कर गए। तो हजूर ने भी अपना आदेश बड़ा क्लियर कर दिया कि शायद लोग बुलेटिन में से बह न जाए कि सबका मत एक स्पिरिचुअल गैदरिंग है, आध्यात्मिक विद्या पाना हमारा काम है, और उसके लिए सदाचार बनना, अपनी अपनी समाजों में रहो, अपने अपने बोले रखो, अपने अपने टीम के करो, इकट्ठे बैठने सीखो, नशे को पालो तो सब देश से छूट जाएंगे। चार शराबी जिनको लेकर आया हो किसी समाज किसी मुल्क का होगा, गले लगकर बैठते हैं, भूल जाते कौन कौन, और एक भाई शुरू करने सब जानो उसकी फौज में दाखिल हो जाओ ना। हमने क्या किया, हम समाजों की फौजों में दाखिल हो गए, जो आदर्श था वो किनारे रह गया, खुदा पे रह गया किनारे, और आपस में लड़ मर रहे। एक फकीर ने कहा, खुदा जो है खुदा गुम कर गए, खुदा के ढूंढने वाले तुमने खुदा को गुम कर दिया। ये सही नजरी वाले होती है, वो देखते क्या असर हो रहा, कैसे कहां पर गुम कर लिया है, तो कहते हैं गुम गरी वो आगे को गुम कर रहा है, मन की थपेड़ने वह गुम कर होगा। ये हालत है सही नजरी। तो आज जो यहाँ बैठे हो उस महापुरुष की यादगार में, तो ये है अंडरस्टैंडिंग। सब समाजें उनकी अपनी है, सब कौमें उनकी अपनी है, सब मुल्क उनके। ऐसे महापुरुष जाते हैं, महापुरुष साक्षी बोल दे सांझी सगुल जहां सारे जहान को एशिया में। जब मैं अमेरिका में गया था, वहां पर एक दिन ताक देती हुई एक विश्व उठ कर खड़ा हो गया, बड़ी देर बड़ा अच्छा विश्व में रखते हो, रोने लग गया, के ऊपर कड़ाई करते हुए मेरे पाँव में आकर गिर गया, सब आगे उसके सामने ऐसी गर्दन को। मैंने पूछा क्या बात क्या है भाई, कहता है बीन इंचार्ज ऑफ पर्सिक्यूटिव इंचार्ज फॉर 40 long years, today is the first day I understand what the Bible says। आज पहला दिन है, वो 40 वर्ष हो गए गिरने के इंचार्ज रहे, इंचार्ज बिशप। आज पहला दिन है, मुझे समझ बाइबल क्या कहती है। अभी कोई किसी आते हैं, जल्दी आओ हमें बाइबल समझाने वाला कोई। तो ये है नजरिया अनबही पुरुषों का। मैं चीज क्यों ये बार बार आपके सामने रख रहा हूँ कि यहाँ पर जो चीज आपके सामने रखी जा रही कोई न्यू इनोवेशन नहीं, वही है जो पुराने महापुरुष हमेशा रखते रहे, हम भूलते रहे। और फी जमाना यही एक सॉल्यूशन सब मुश्किलों। 1935 में दोनों फिलहाल नामी एक किताब लिखी गई थी, उनके हुक्म से मेरे हाथ ही के जरिए समझो देने वाले वही थे। उस वक्त ये लिखा था कि आने वाली नस्लों का मतलब क्या हो सकता है। 1935 की बात, व्हाट वुड बी द बिकमिंग जनरेशन, उसमें यही चीज पेश की गई। 1935 की बात है, आज 28 साल हो गए। तो 2-4 भाई बैठे थे साथ, का कायदा का जब सुनते थे मैन्युस्क्रिप्ट बता लेते, क्या देखो महाराज ये पिछली वही कर रहा है, पिछड़ा कोई कुछ नहीं कर। मैं आपको सिर्फ इशारा दे रहा हूं कि हाउ ग्रेट यू आर, कितना विशाल हो गया। जो दूर से रहे उन्होंने उनको पहचान दिया, सब शायद ये क्या है। तो बात यह है कि अगर कोई काम होगा, जो वर्ल्ड सेलिस ऑफ बिजनेस का जो काम मैंने वहां पर आपने दिया था,
कि ये सबक मैंने सीखा अपने गुरु से, वो सबक जो हम भूल गए थे। और पुराने जमाने में ऋषि महात्मा पहले सब महापुरुष गति होते थे, आज की नई बात नहीं, पर बीच में हम भूल गए। गुरु अर्जुन साहब ने ताजा किया, गुरु नानक साहब ने चलकर गुरु अर्जुन साहब का 10वीं मूसा तक की भूल गई, पर फिर भूल पड़ गई। अब मौजूदा जमाने में हरी विद्या जो और रना कि मैंने आपकी कई देश स्पीच में कहा है, कलकत्ते में भी आप गंदे में तो आपके सामने जो चीज रखा जा रहा है, आपकी समाज को तोड़ना नहीं, बने रहो, न समाज तोड़नी है न नहीं बनानी है। अरे जो काम भूल रहे थे उसको करना है वो कर लो। इसलिए सत्सुरी सृष्टि की ये नंदिया है, सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जियो। तो यहाँ पर आप देखें किसी समाज का चेन चक्कर नहीं रखा गया है, इस ख्याल से नहीं कि हम उनके लिए इज्जत नहीं। मैंने ये उदाहरण किया है कि आपने वो किया, इसमें डिफरेंस क्या है। तुम अपना सोशल अपना गुजारा कर लो। कोई हमारे बड़े जी फरमाया करते थे, और आपने गुरु से कोई रिश्ता नाता करना क्या काम सीखना। डॉक्टर को बुलाते हो किसी समाज का हो, बीमारी दूर कराने के लिए ना, ये नहीं कि आपने रिश्ते नाते करने उससे। अरे भाई हम आध्यात्मिक तौर पर बीमार हैं, इस बीमारी के लिए अंदर उसके पास जाना है, वो किसी शकल चेन चक्कर रखता हो, वो जिसमानी से राय जबक हो चुका, वो हवाई जहाज पर 20,000 या 30,000 फीट पर देश है, इसकी क्या कीमत है। ठीक है, कौड़ी बदले रत्न त्याग, हमने इसको ज्यादा अहमियत दे दी, असल खुद चीज को छोड़ दिया। तो यहाँ पर भाई हर एक समाज के लिए इज्जत है। अपनी अपनी समाजों में रहो, अपने अपने चेन चक्कर रखो। जो बात असल में थी कि हम एक ही के पुजारी हैं, खैर किसी समाज में है, और सारे समाजों में जो महापुरुष है यही तालीम देते हैं। तो यहाँ पर आने वालों के लिए कोई बोले की बंदिश नहीं, अपने अपने बोले रखो, अपनी अपनी समाजों में रहो, अपने अपने चेत चक्कर रखो, अपने सामाजिक रूप से जियो, जो जिंदगी का हाथ बिता लो, फिर से चलो ऊपर, बस आखिर छोड़ना है। आज छोड़ो, कल छोड़ो, 10 साल में छोड़ो, 100 साल में छोड़ो, अरे भाई 1000 वर्षों में छोड़ो, कुंभ कर लो। आखिर तुम जिस्म नहीं हो, तुम इसके इनडेलर ऑफ द हाउसेज हो, सही नजरी पैदा करो, इस मकान के मकीन हो, उसके दरे दीवार नहीं हो, तुम आत्मा दे रहे हो। जैसे में आई कसम की मानी ऐसा कर दिया। गुस्सा अल्लाह बहुत गत्य जलतू में अब्दुल्लाबाद उनका कहा हुआ, प्रभु का कहा हुआ होता है, खाएदार शक्ल हो गए, इंसानी गले से आवाज निकलती मालूम होती है, मौत की दरगाह। याद रखो, परमात्मा से कौन मिला सकता जब उसका भाई नहीं, बंधु नहीं, दोस्त नहीं, मित्र नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, तो कहना पड़ेगा परमात्मा आप ही उसको मिला। जिन ज्ञान किया किसी हर जान, जो तुम कौन हो देता है वो आप ही देता, और कौन दे सकता। कैसे देता है? आपकी आत्मा को दिमानी में के घाट को घी पर लिया, उसको खैर के रूप हो गया। कैसे महापुरुष का मिलना कर्म से, मालिक की दया से। अरे लोग क्या कहता है? कहते वो हमें योग सिखलाता, वो हमें शुद्ध और शब्द की सेवा देता, शुद्ध को शब्द के साथ मिलाने की। अरे शुद्ध किसको कहते हैं? यही बात, शुद्ध आत्मा के आधार की जो एक्सप्रेशन है उसको शुद्ध कहते, उसको तौबे कहते, उसको होश कहते, होश उसको रूह कहते, उसको आत्मा कहते। ये शुद्ध महान शुद्ध की अंश है, कौ कबीर राम की अंश। उस महान शुद्ध में इतनी भारी शक्ति, एक बार कहने से एको कवाओ किससे है लख दरिया, और ब्रह्मांड हस्ती में आ गए। एक बार कहने से मैं एक हो जाऊं, कुन पियो कुन। अरे इसी की अंश है आत्मा शुद्ध, इसमें बड़ी भारी ताकत है। अगर वो करोड़ों ब्राह्मण बना सकती है तो हमारी तो एक खंड तो बना सकती है, मगर कब बना सकती है? जब ये बात कहते हैं बड़ी भारी ताकत है। हमारे जो फरमाया करते थे, चलती गाड़ी को जरा तोड़ दे तो
खड़ी हो गई। सोच में ताकत है बड़ी बात, मगर इंद्रिय के घात पर फैलाव के कारण ये निर्बल और कमजोर हो। तो पहले महापुरुष क्या कहते हैं, वो हमको सोच का शब्द के साथ जोड़ने का संयोग कहो, योग सिखला। पहले सोच तो बने, इससे कुछ फैलाव में जा रही है। सूर्य की किरणें हो जलाती नहीं, जब कौन इस लेंस से गुजारोगे आग लग जाएगी। जब ये हमारी वृत्ति यही योग की जमीन बनती है, सोच चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों के निरोध करने का नाम योग की जमीन का बनना। जब अपने आप को होश आए तो आगे काम बने। तो पहली बात क्या है कि अपने श्रुतवंत को कंट्रोल करो, फैलाव से हटाओ। सुख का ठिकाना कहाँ है? आत्मा का इजहार का नाम सुख या तवज्जो या टेंशन है ना, उसकी सीधी किस्में कहाँ है? कभी आपने मरते देखे हैं आदमी, नीचे चक्कर टूटते हैं, पहले बाहर की सुख नहीं रहती, ये चक्कर टूटते हैं, कंठ बल चांद से उठ जाते। तो रूह का ठिकाना आंखों के पीछे, दो बड़ी बात गीता में इसका इशारा दिया। तो रूह का ठिकाना ये सुख का फैलाव, जैसे एक बल्ब हो ना, उसकी शुआएं सब जाती है, तो वो बल्ब रूह का यहाँ जाती, ये सुख की शुआएं जा रही फैलाव। तो पहले इस बाहरी फैलाव हुई या टेंशन या तवज्जो को अंतर में लाना, इस मरकज पर जहाँ रूह का ठिकाना है। रूह का ठिकाना कहाँ है? इंद्रियों के दो बड़ी मत पीछे, जहाँ इंद्रिय खत्म, वहां से हर एक इंद्रिय को सत्या मिलती। तो शुद्ध योग मैं ये कर रहा हूँ, इसको शुद्ध योग कहते, नेचुरल योग, जो हम हर रोज कर रहे हैं। आपने देखो कई बार बड़े अटेंशन से आप बैठे होते हैं, तो जो मैं है कोई आदमी आवाज देता आप सुनते नहीं, कान खुले मगर आप सुन नहीं रहे। क्यों? तुम्हारी तवज्जो इसके साथ, काम के साथ। न्यूटन एक सड़क पर बैठा हुआ कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, इतना मैथ है, बैंक पास है, बचता हुआ गुजरा। तो किसी भाई ने आकर पूछा, क्यों भाई यहाँ से बैंक गुजरा? कहते मुझे पता नहीं। कई बार आप बैठे तो कोई आदमी, मैं वो कोई आदमी कमरे में आता, आपको आया और चला गया, पास ही बैठ जाता, आपको पता नहीं। बहुत मैं वो तो हाथ ही ले जाए, आपको पता। कई बार आप बड़े मैप बैठे, आंखें खुली, आदमी पास सामने से गुजर गया, पहचान के कौन आया कौन गया। इन सब इंद्रियों को सत्या देने वाला कौन? शुद्ध आत्मा हमारी, हम। तो ये है नेचुरल योग, जो कुदरती सब कोई हर रोज कर रहा है, मगर इसका हमें पता। पहले फैली हुई सोच को यक्षु करना है, बाहर से हटाना है। अगर दूर से झुलसा हुआ इंसान किसी मकान की देवी में आ जाए तो हो जाती है कि नहीं? या किसी ऐसी जगह हो जहां पर कुछ सोचवंत बैठा हो, थोड़ी देर के लिए फैलाव की सोच ये शुरू होती है, ठंडक होती। तो मौलाना रूम साहब ने कहा, दिला नजदे कसे बीछी के बाद दिल खबरदार, आया दिल तुम किसी ऐसे की नजदीकी इख्तियार करो जिसके दिल की बाबत कुछ पता, हमारी पता हो हम कैसे दुनिया में बहे चले जा रहे हैं। जैसे क्या करो इसके लिए, बगैर यहाँ दरख्ते रहो, बड़ो गुल्हाए सरदारत, किसी ऐसे दरख्त के नीचे बैठे जिसके ऊपर तरो ताजा फूल महक रहे। दूर से गुलशा इंसान अगर तरो ताजा महक के तो ये फूल तो भरा हुआ दरख्त के नीचे जाओ, हो जाता है। ऐसे किसी महापुरुष की चरणों में बैठ के थोड़ी देर के लिए मुक्ति सारे टिकाव में हो सकती है, दुनिया भूल जाती। जिस दीक्षा मन ऐसी जिसके देने मन को टिकाव मिले, शुद्ध साध संग ठहराई तो मन सिद्ध का सूल पाए। शुद्ध साधु की संगत में ठहरती, जहाँ शुद्ध वंत बैठा हो वहाँ रेडिएशन होती। रेडिएशन में जो सबके बैठी उनकी शुद्ध टिकाव में दुनिया भूल जाएगी। कई दफा ऐसी जो थी कि अपने आप को भी भूल जाओ। तो शुद्ध के फैलाव को पहले अंतर में लाओ, शुद्धवंत बनो। मैं जब पढ़ा करता था तो मुझे एक नास्तिक मिला, उसका नाम दरबारी लाल था, और का वाक्य है। वो परमात्मा को नहीं मानता था। बाहर में गया पढ़ने के लिए तो रस्ते में मिल गए। मैंने पूछा तुम करते क्या? तुम करते भी हो?
क्या लगी जब यहाँ में बैठो वही खंडकवासी, जब जो बाहर कहते अंतर बैठो थोड़ी ये का आनंद आता, वो आनंद तुम्हारे छू में पा रहे हो, अपनी आनंद थोड़ा फूट जाता। अगर वो सोच, उस महान सोच, गॉड इन एक्शन पावर जो जब में हमें हमारी आत्मा को जिस्म के साथ कंट्रोल कर रही है, अगर उसके साथ लग जाए, अगर तुम्हारा पावर उसके साथ कंटेक्ट हो जाए, फिर वाली ताकत, बस सिर्फ इसका नाम है योग। पहले सोचवंत बनो। इसलिए कहते हैं जब गुरु के पास जाओ तो वो क्या करता है, गुरु दिख लाई मोरी जिस मृग पर था चोरी, नींद लिए दरवाजे तब बाजे ले आनंद। वो रस्ते बनाए इंद्रियों के घाट से हलोरे आती, उससे अंतर वित्तीय में लोर पैदा होती। जब तक वो ना हंसे काम नहीं मन। तो इसलिए महापुरुषों ने मोटी मोटी इंद्रिय जो ज्यादातर जबरदस्त काम करती है वो क्या है, रेशम बंदो, गोश बंदो, लब्ध बंद, गर्म बीनी, शरीर हक बंद खन, अपनी आंख को बांध करना। आंखों से 80% संस्कार बाहर के अंतर में आते हैं, हमारे सब कॉन्शियस रिजर्वायर में हिलोरे पैदा करते। कान से 14% बाकी दूसरे इंद्रियों के घाट से। कहते हैं कि अगर तुम मौलवी साहब कहते हैं, अगर तीनों को बंद कर दो, बाहरी इंप्रेशन को लेना बंद कर दो, कहते अगर तुम्हें हकीकत ना खोले मुझे मखाल करना, आंख कान मुंह बंद कराओ, आनंद झींगा सब सुनाओ, वो परमात्मा का जो है सुनाई देने लग जाए। अखंड कीर्तन या सत्य कीर्तन करके गीता में जिसको कहा। तो पहली बात सोच महान सोच है। जगह जगह छो जो पहले आपके सामने देखा गया था कि बोलने वाले को जानो, बोलने वाला कौन, तुम खुद से नासी ही खुदा से नासी। जब तक हम अपने आप, पहले तो कहा खुद से नासी खुदा से नासी का पहला कदम है। सेल्फ नॉलेज इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, टू सेल्फ नॉलेज, टू गॉड नॉलेज। मगर जब सेल्फ नॉलेज होकर वो जब सब बंदे से आजाद हो के वो जिसका सहारे से दी में मिलता है तो कहते हैं ये सब में, बल्कि इससे पर भी एक और स्टेप है, सुपर कॉन्शियसनेस। सेल्फ अवेयरनेस से कॉस्मिक अवेयरनेस जाती और कॉस्मिक से सुपर कॉस्ट। वेदांत में कॉस्मिक अवेयरनेस का जिक्र किया है और सुपर का कुछ थोड़ा थोड़ा जिक्र इशारा दिया। कहीं कहीं महापुरुषों पूर्व पुरुषों ने, शंकर जी ने कहा कि हे प्रभु मैं जानता हूं मुझ में तेरे में कोई फर्क नहीं है, तू मुझ में है मैं तुझ में हूं, मगर मैं तेरा हूं तू मेरा नहीं। दरिया की लहर हो सकती है, लहर तो दरिया नहीं हो सकती। इसलिए कहा हाफिज साहब के सूफी आली मुकाम रहा, वाली मुकाम से वो भी हकीकत को नहीं जानता। ये है आखिरी आदर्श। ये कब होगी, जब तुम सोचवंत बनोगे। तुम कौन, तुम राम सिंह, रामनाथ या गनी या सुमित नहीं हो। ये तुम्हारे जिस्म का नाम रखा गया, जिसकी समाज में तुम दाखिल हुए। तुम पहले इंसान, फिर आत्मा देधारी, तुम आत्मा, आत्मा की जात वही परमात्मा है। तो क्राइस्ट कहता है भाई देखिए, यह स्पिरिट मैन, जब स्पिरिट जन्म मन से रहता है, वाई बी अफ्रेड ऑफ डेथ, तो अमर हो, अजर हो। सारे महापुरुष यही कहते। तो पहली बात जो हमने करनी होगी, सोचवंत बनना है। पहली बात, सोच को किससे जोड़ना है, शब्द से। और शब्द किसको कहते, शब्द दो किस्म का, एक बाहरी एक अंतरी। जो अंतरी शब्द जिसके आधार के नाम रखे गए बाहर के, वो तो है बाहरी बयान वाले। एक वो है जो सबका आधार, उत्पत्ति पर लाए शब्द हो, शब्द ही फिरोक्त हो। जिस ताकत के आधार पर इस सृष्टि का आगाज होता है, फिर परले होकर फिर नई सिरे से दुनिया, फिर आगाज होता है दुनिया का, उसका नाम है गॉड इनकी एक्सप्रेशन पावर, उसको नाम कहते। उसी को श्रुति कहते, सुना गया। उसी को उद्गीत कहते,
उसी को रूहानी राग आकाशवाणी कहते। अरे उसके कई नाम रखे गए। मुसलमान भाइयों ने उसका नाम रखा कलाम करीम, शमा, सुल्तान अलअज़कार, फौत सर्वदी, शुगले नसीरा। अब देखिए थोड़ा, इसी को वर्ल्ड ईसाइयों ने कहा, और इसी को बानी, अमृत, अकथ, कथा, अनहल शब्द, ये को नाम उसके रखे। गॉड इनकी स्पेशल पावर, कोई शब्द या नाम कहते, उसी को कलमा कहते। कलमे से 14 शब्द बने हैं, ना से 14 भवन बने हैं, नाम से खंड ब्रह्मांड धारे गए, वर्ल्ड से सब कुछ बना। बात तो वही। तो हमारी सोच का पहले बात से फैलाव से हटकर सोचवंत बनना, इंद्रियों का खाट छोड़ना, ये बड़े ऊंचा हुए वो टिश्यू के को जाने सो। जब तुम सोच बाहर से हटेगी, इन छोड़ेगी, इंद्रियों के घाट के ऊपर आएगी, आगे देखो कौन सा मेरा जीवन आ रहा है, उसे देखने वाले मत जाओ। तो सारे योग का मतलब यही है, ये कुदरती है। सोच उसका साथ स्वाभाविक संबंध है और कशिश। तो कई योग बनाए गए, मैं याद कर रहा था। हठ योग, जिसका तरक इंसान जो ब्रह्मंडे सोई पिले, जो खोजे सो पाए, ब्रह्मंड के नमूने पर ये जिस्म बनाया गया था, इन अंदर ब्रह्मंड स्थूल सूक्ष्म और कारण। तो हठ योग का तलक जिस्मान है, इससे रिच पुरुष बनना। आगे है प्राण योग। प्राण योग का तलक प्राणों से प्राणों को काबू पाकर तंदुरुस्ती और उम्र को लंबा कर सकते, ये इनका तलक यहाँ खत्म। इससे पहले ये नहीं जाता। आगे आता है मानसिक योग, मन के काबू करने के कई तरीके, जिसमें पतंजलि ने 40 उपाय बताए हैं, और सबसे बड़ा तरीका शब्द योग है। शब्द के साथ जुड़ना कब जमेगी, जब शुद्ध फैलाव से हटेगी। तो बाहर फैलाव से हटे तब फिर आगे चलता है ज्ञान योग। ज्ञान योग में क्या है, बुद्धि को सूक्ष्म करके जीव और ब्रह्म की एकता को समझाना है। बड़ा इंटेलेक्चुअल रेसलिंग है, याद हो, किसी बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी का काम है, हर किसी का काम नहीं। मगर संतों ने क्या सिखलाया, अरे भाई बच्चे कैसे ये हठ योग की क्रियाएं करेंगे, प्राण योग के अब से दम करेंगे या कुंभ करेंगे या बुद्धि के इस तरह निकाल कर नतीजे पर महसूस करेंगे। तो उन्होंने तो कहा भाई कुदरती योग, संतों का योग कुदरती। देखिए दुनिया का कोई काम नहीं होता जब तक सोच साथ में हो। कई दफा कोई आदमी बड़ा तो जब तुम बैठा हो ना, कह मेरी सोच के गाने जरा होश लेने, मुझे कोई बात समझ में नहीं आती। रोटी खाते हो तो सोच साथ में, आपको पता है नमकीन है या मीठा, सोच साथ ना हो इंद्रियों के तो आपको कुछ पता नहीं क्या। तो सोच जो है ये कुदरती है। गुरबानी में गुरु नानक साहब ने फरमाया, जय सोच जया चंद्रा। आगे रास्ता चलता है सोच से, जैसी सोच वैसा आगे रास्ता चलता। अगर सोचवंत हो अपने जीवन आधार को जानना, तो कौन ताकत तुमको इस जिस्म में कंट्रोल कर रही है, उसके माउथ पीस बन सकते हो। जरूर किस बात की हुई, इसलिए कहा की टू सक्सेस इज वन्स ओन थॉट। की टू सक्सेस इज वन्स ओन थॉट। हमारी जो थॉट्स है ना, वो आउटकम ऑफ सूत्र। बुद्धि औजार है जिसकी थ्रू हमारी सोच काम करती। अब सोच कहीं ना वो तो बुद्धि भी काम नहीं करती, याद रखो, बुद्धि भी औजार। तो ख्यालात याद रखो, राइट अंडरस्टैंडिंग बने तो राइट थॉट बनेंगे। जिसके राइट थॉट उसी के बनेंगे जिसकी राइट अंडरस्टैंडिंग होगी। तो राइट अंडरस्टैंडिंग किसको होती है? सोच को, आत्मा। तो अनुभव का सवाल है। इसको योग कहते हैं, इसको आनंद योग कहते हैं, खुद शब्द योग कहते हैं। तो ये है कुदरती चीज। इसमें अगर कुछ करना है तो सिर्फ बड़ा सिंपल काम, सिर्फ
तवज्जो या सुख से शब्द को सुनना। अब महापुरुष इसके लिए दुनिया का त्याग जरूरी नहीं, ना मजमू के बदलने की जरूरत है। मजमू का तलक आपके जिस्म से, जिस्म के लेबल लगाए हैं मजमू के आपने स्कूल और कॉलेज में, इसके 3 साधन है। सुख योग का सवाल था ना कि महात्मा कौन सा कर्म हुए सतगुरु मिलाए, पहले सतगुरु का मिलना है। वो कौन सा योग? कुदरती योग, सुख योग सीख रहा था। सुख शब्द योग कहो, सहज योग कहो, आनंद योग कहो, इसके 3 ही साधन है। पहला सुखवंत बनने के लिए वो सिमरन, सिमरन बजाय बाहर जगत में भ्रमण करने के अंतर्गत में उल्टना होता है, जहाँ रूह का ठिकाना। सिमरन कई तरह से किया जाता है, जबान से, कंठ से, हृदय से, इन सब की आपको अपनी कीमत। मत दो जिक्र ही है ना, जिक्र ही जित होने दरवेश ने जो सोच का सिमरन, ये सबसे सोच का सिमरन कहाँ होता है? मेंटल। अगर मेंटली कहीं तो मन नहीं दो, फिर और मन कहीं बार भागता नहीं। तो सुख मन इंद्रिय तो गतमाई, सुख ले दे नैन जमाई, रूह के ठिकाने पर यहाँ तो गुरु का ठिकाना मैंने अर्थ किया था। यहाँ से बल भर जिसकी रोशनी बाहर जाती है, ये सोच फैलाओ के जो सत्ता यहाँ से चलती है। तो सोच रूह की जबान, जो जिक्र रूह ही मेंटली कहो किया जाए तो रूह के जबान से सिमरन बदे होकर किया जाता है। यानी अभ्यास को तन और मन की सुध नहीं दे, जो सोच जिसम की सुध देती है। जब सुध में रह जाए, न बाहर का ख्याल, न इंद्रियों के काम करती है, न जिसम भूल जाता। ये है सिमरन। कभी साफलाते दही में उद्यम करे, सिमरन करे बदे सिमरन करे तब काम बनता। इसलिए संत महात्मा जब आते हैं आपको क्या कहते हैं? बड़ी सादा जवाब बोली में उस लोगों की तवज्जो बात है, जिसकी सोच महान सोच का बहुत बीज बन गई, उसकी सोच में बड़ी ताकत है। सोच अपनी में बड़ी ताकत, मैंने जैसे अर्ज किया, जब ये महान सोच का मौत बीज बनती है तो ये दुनिया को हरा सकता। अश्वेदक थे वो ये तलाश में थे, अगर मुझे सेंटर मिल जाए दुनिया का, मैं दुनिया को हरा दूं। उन्हें सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम किया था, उसको ये पता नहीं था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम भी में था। तो वहां पर कई एकांत बैठी है, रेडिएशन से हरा उनकी दुनिया को हलाते हैं। सोच की जबान से सिमरन तब होता है जब मन सो जाता है, सुध जाग उठती है। मन दुनिया के घाट की गुलामी छोड़े तब अवेकनिंग होती है। ये सिमरन सबसे ऊंचा है। स्वामी जी महाराज ने इसलिए फरमाया, बिखरी तुम्हें समेट कर तुम एक करोगे। बात वही बयान की, बिखरी जो हमारी धुने हैं रह चल रही हैं, उनको समेट कर एक करो। अगर लैंप हो, बत्ती जाए, उस पर कपड़ा करके बाहर उसकी रोशनी की शायद ना जाने दो तो वहां लाइट ज्यादा हो जाएगी नहीं। बड़ा साइंटिफिक। फिर अब जब सिमरन पक जाए तो अभी यहां बन जाए तो धारणा शक्ति होती है। जब धारणा शक्ति वहां जो शुरू लाइट, इस टाइम आई भी सिंगल बाई होल बॉडी सेल बी फुल ऑफ लाइट। अगर तुम्हारी एक आंख बन जाए, 2 से एक कैसे बन, वहां लाइट बिखरी धुने अंतर होती है, जहां कचरा हुआ लाइट। आपने पैदा नहीं करनी, विद्या 10 इंद्रिय जो राखे बास ताकि आत्मा हुए प्रकाश। जब 10 इंद्रियों को बस में कर ले, खुद जाती इसके बाहर रखा के राइज अबाउ हो जाए, वहां पर प्रकाश है। If you shut the doors of the temple of the body, you will see the light of heaven. अगर तुम जिस्म के दरवाजों को बंद कर लो तो प्रकाश है। आपने पहले ही सिद्धांत दिया, हम क्यों नहीं जैसे हमारी सोच फैलाव में जाए, सोचवंत बनो, सिद्धांत गॉड इज लाइट, परमात्मा नूर है और तुम नूर के बच्चे। ऐसे नूर के बच्चे जब आते हैं सबको नूर देते, थोड़ी तवज्जो, उसकी तवज्जो बड़ी भारी ताकत है। 10 बैठे, 500 बैठे, थोड़ी तवज्जो सोच ऊपर आ गई, सबको लाइट दे। और महापुरुष की यही निशानी है, पर्दा दूर करे आंखन का, नीच दर्शन दिखलावे, साधो सो सदगुरु मूर्खा।
संग अंतर पर भी था। सदगुरु मिले अंधेरा जाए, बड़े साफ लफ्ज भाई ने कोई सदगुरु संत कहावे, नैनो अलग लखावे, कितनी बात था। जाओ ढूंढो ऐसे महापुरुष के मिलना उसकी खास दया से। जब मिलता है उसके पास जाने से जो पहले अंधा होता, माफ करना। अंधा किस इस्लाह में? संतों की इस्लाह में। अंधा किसको कहते? उनकी इस्लाह में। अंधा अंधे से ना आखिर जिन मुखलोए ना है, अंधे से ही नाम का दिए खस्मों को थे जा। अंधा उनको नहीं कहा जाता जिनकी चेहरे पर आंखें नहीं बल्कि दंतों से उसको नहीं देखा। दृष्टि जिसको कहते, जिसको नेत्र कहते हो, थर्ड आई, सिंगल आई कहते हो, वो खोलते। हमारी आंख और कानों पर मोहरें लगी पड़ी है, ये कुरान की भी कहता है और क्राइस्ट भी कहता है, सारे महात्मा कहते हैं। जब तो मोहरों को कुछ तोड़े नहीं, ना देखने वाला बनता न सुनने वाला, फिर क्या बनता? ये इजहार की सूट से ये भी दोनों कहां पहुंचाएंगे? शब्द दोहराना होगा। एब्सोल्यूट गॉड, दिस इज वे बैक टू गॉड। ये जो योग है ना, दिस इज मिस्टिक, इसको ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद गॉड। फिलॉसफी डील विद थ्योरी, फिल्सों का तलब थ्योरियों से है, एंड मिस्टिसिज्म डील विद थ्योरी विद रियलिटी, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर से। बाकी योगों का तलब में हाइपोथेसिस से बनाना पड़ता। भक्ति योग में अपना आदर्श किया, फिर भी आगे जाता, वही सब कुछ, वही अपना जो इच्छा वही नजर आता, मन से आगे पहले से कुछ करना है हमने। एक ज्ञान योग में हम इनसे से निकालते तो देखना सब सीखते। तो अनुभवी पुरुष जब आते हैं हमें ये योग सिखलाते हैं तो क्या कहते हैं? कभी तो बड़े साफ कहा, 3 बंद लगा कर मुख से कछु न बोल, बाहर के पट देकर अंतर के पट को। साई बोले पूछा जाकर शायद ऐसे प्रभु कैसे मिलता हो? साइना की पावना है जो पलटा से। अरे भाई इतनी बात है, जो करनी है आप कर सकते हो तो करो बड़ी खुशी से, नहीं करते तो किसी समर्थ पुरुष जो श्रुतवंत है, जो मौत की है उसके पास बैठो, आपको कोई मिले वो तुम्हें पहले दिन थोड़े से। तुलसी साहब ने कहा जो एक पैर में मुकुट करा, एक पैर में 2-3 घंटे तो अनुभव करा दो, शुरू करा दे, कुछ पूंजी दे दे, संतन मोह को पूंजी सौंपी। तो इसलिए सब महापुरुषों ने वही कहा, स्टेशन बंदो, गोश बंदो, लभ्य बंद, गर्ग नजबीनी, सिरे बंद विखन, ये तीनों साधन मुक्त श्रद्धा कहो, अष्टदल कमल कहो, इक्की कहो, ये शिव नेत्र पर किए जाते। शिव नेत्र कहाँ बनाते हैं? कभी तक क्या कहते हैं? लगाओ छुट अलग स्थान पर जहां को रटत महेश, अपनी छुट को वहां लगाओ जो अलग है, जो के घाट इंद्र जहां खत्म हो गए, शिवनाथ रूप बनाते शिव। ये सारा सिलसिला है जिसको हमने पाना। मगर ये किनको इसकी युक्ति जिसको नास्का का उगुल भाव कहा है, ये नास्का ये उगुल भाव है, इसी को दो गनीमत कहा। मगर ये गुरु का मौत है। क्यों मौत है? जैसे मैंने कहा जो आगे इंद्र के घाट का रूम बना बैठा है, जिनने साधन कर रहा है उनका तल इंद्र के घाट पे, अरे भाई इंद्र के घाट के ऊपर कैसे जाओ? जा सकते तो जाओ। पीरा बिजली के बेपीरी सफर बस पूरा तो होकर इस रस्ते बड़ा पीर के मत जाओ, बड़े खतरे हैं, बाद से ज्यादा खतरे हैं। जब तक अंतर के जाने वाला महात्मा ने मिले काम नहीं बनता। इसलिए कहा मध्य हजी मध्य हाजी या तलब, खा हिंदू खा तुर्को खा। अगर हज करना है प्रभु के देश का तो किसी हाजी को साथ ले लो। कौन हो? खैर रविदास के बाहर हो, माफ करना, खैर तुलसीदास ब्राह्मण हो, खा हिंदी हो, खा तुर्की हो या अरबी हो, वो क्या हज किया हो, जो हज किया वो तुमको ले जाओ। पर कब क्यों ने इस बेरू ने अहमद आदमी बाहर से 10 तस्वीरें का भी आदमी, ये सबसे ऊपर आओगे तब हकीकत खुलेगी। यहाँ से अलग नहीं शुरू होती। ये वर्ल्ड फिलॉसफी एंड रिलीजन स्टार्ट, जहाँ दुनिया के फिल्सफे खत्म हो जाते हैं, यहाँ से इसकी ABC शुरू हो। मतलब किसकी दौलत है? ये गुरुमुख की जायदाद है। गुरुमुख मैली मैल पहचान, गुरुमुख शुद्ध शब्द पहचान, जो गुरुमुख बने।
गुरुमुख किसको कहते हैं? जो गुण से 30 सन्मुख हो, जिसकी आंखें 4 होंगी गुरु की। गुरु किसको कहते हैं? जो अंधेरे में प्रकाश करे। अभी तारीफ है। सदगुरु मिले अंधेरा जाए जहां देखा तारे समाए। उसकी तारीफ शुरू होती है हिंदू के घाटी ऊपर लाकर, पहले फिजिकल बॉडी से, जिस्म से ऊपर, फिर सूक्ष्म से ऊपर कारण देह में लगाकर लाइट का अनुभव कराती है। कितनी भारी बरकत माफ करना। लोगों के हड्डियों के ढेर हो गए मगर रोशनी नहीं मिली, शब्द को पकड़ नहीं सकी। महापुरुष पढ़ा अल्पा कोई जाते दया के बाद से थोड़ी सी पूजी होते पिंड अंत से दोनों से कितनी भारी कंसेशन है उस मालिक की खास दिया। नानक साहब ने फरमाया, करे पुकार विथार गधेरे सुत शब्द भ्रम गया। हमें रोग महा दुख लगा, गुरुमत ले रोग पता। गुरु मत से ये रोग जाएगा, अपने आप से नहीं जा सकता। इसलिए कहा राम नाम मन वेद्या और की करी विचार सुत शब्द सुख उपजे प्रभ रातो सुख। हमेशा ऐसा सुख होता जो कभी नाश होने वाला नहीं। हमारी आत्मा आगे ही सचित आनंद है। जब महाप्रभु से मिलती है ये आनंद का रूप बन जाती है। आनंद में तो है ही। अब भी दुनिया में सुख अगर प्रतीत होता है उस वक्त तक जब तक हमारी सोच या तवज्जो किसी चीज में मैव होती है। जितनी देर मैव रहे ये सुखी प्रतीत करता है। खाना हो, पीना हो, राग हो, रंग हो, कोई प्यार हो, बच्चा हो, या स्त्री हो, या पति हो, जैसे सुख जितनी देर उसमें लगी जाती है संचे सुख जब उखड़ती है तो दुख हो जाता है। इसलिए संसार सागर से तरने का सहज आसान रास्ता क्या है? सुख का कंट्रोल। हमारे लोग फरमाया करते थे, दुनिया के कांटे तुम सारे समेट नहीं सकते, पांव में मजबूत बूट कर लो, सुख पर कंट्रोल कर लो, कहीं रहो। तो इसलिए गुरबानी में आता है, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा निशान। जैसे जल में कमल रहती हमेशा पानी के ऊपर रहेगा, जैसे मुर्गा भी जल में रहती ही जब भी हो सूखी उठ जाती है। वो चीजें ना तलक रहती है उसमें रहते हुए भी। इसी तरह अगर हमारी सोच शब्द से जुड़ जाए और सागर करिए नानक नाम खाना, ये तरीका है। दुनिया में रहते दुनिया का बंदा रहे, गेट आउट ऑफ इट। दुनिया में रहती दुनिया की बाहरी असरात से ला असर रहता। तो ये शुद्ध असल चीज है जिसको हमने जाना। शुद्ध हमें माफ करना। हमारे स्पेशल इजहार का नाम शुद्ध है। गुरु हुसैन साहब फरमाते, संतन की शरणाई पड़े जीव प्राण तन आगे करे, जान और प्राण और धन सब उसके अर्पण कर दिए संतों के आगे। इसलिए सेवा सुख न जाना काई दया करो किरमायणा। हम इंद्रियों के घाट के कीड़े हैं संत दया करो हमें सुख की साइंस ऑफ दी सोल। सुख कैसे सुखवंत बन सकते, कैसे कंट्रोल में आ सकती है। हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस दे दे तो दिल में बढ़ाओ। अपने आप ये होना नामुमकिन है। गुर और शीतल अगन बुझावे, सेवा सुख विभूत चढ़ावे, दर साफ सहज। तो सुख से ही उसको जानो जो बोल रहा नहीं, उसका फैलाव सोचता सोचती का सारा खेल है। बाकी योगों का अपने आप का तल्लक है। किसी का स्थूल देह से पहले 2 योगों का, किसी का सूक्ष्म देह से दूसरे 2 योगों का, मानसिक और विज्ञान। और ये सुख योग का तल्लक कारण कितनी ऊंची कंसेशन है जो अनुभवी पुरुष हमें देते हैं, मगर अफसोस हमें उसकी कदर। तो गुरु हमें चीजें यही गुरुमुख जिसे शायद हुआए सेवा सुख एक लीला है। सुख की सेवा गुरुमुख वही है जिसको सुख पर कंट्रोल, बड़ी भारी ताकत है उसमें। इसलिए महापुरुषों के पास जाते हम निर्बल कमजोर है, हमें थोड़ी तवज्जो दे को बाहर करके उसको थोड़ा कॉन्टेक्ट दे दें, कितना भारी कंसेशन। तो भाई किसी समाज में रहो तो ये नेचुरल योग है जिसको पाकर हम कामयाब हो सकते हैं इसी जिंदगी में। और थोड़े दिनों में बच्चे बैठे वो भी देख सकते। किसी आभार की जरूरत है, थोड़ी सी तवज्जो दो, इनको छोड़े अंदर
ज्योति का प्रकाश हो और थोड़ा शब्द कहो, कलाम कदीम कहो, बांगे आसमानी कहो, श्रुति कहो, साउंड प्रिंसिपल कहो, सारे महापुरुषों ने इसी की तालीम दी। Truth clothed in light और म्यूजिक ऑफ ऑल हार्मनी, यही ज़ोरास्टर ने कहा, फ्रोइशा करके उसने बयान किया, फिर अनस्ट्रक फायर कहा, फिर साउंडिंग फायर करके भी बयान किया। और जी क्या किसों में भी जिक्र आता, क्या अंतर में सूरज में तेज है, उससे दुनी हो रही है इसकी तालीम। इंग्लिश लिखी ने देवकी के लड़के कृष्ण को दी है, अंतर ज्योत निरंतर वाणी साथ के साथ सुनने लाए, ये सीधे ले जाने का एब्सोल्यूट गॉड का वे बैक टू गॉड, एक गॉड इनकी एक्सप्रेशन के साथ कॉन्टेक्ट है। तो शुद्ध योग कहो, निश्चि से ट्रू, यही इसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आपको उस परमात्मा से मिल जाता है। पहले कोई आप बात समझने कितना भारी कंसेप्ट है। जब महापुरुष आते दुनिया में सैलाब आ जाता है रूहानियत का, बड़े बड़े लोग वेस्ट में गए, उनको कहा प्रूव योर स्पिरिचुअलिटी, साबित करो, कुछ एक्सपीरियंस लो, दे कुड नॉट। थ्योरी तो समझाई, दे गेव अस थ्योरी, दे सेड, बट नॉट प्रैक्टिस, एंड यू हैव गिवन थ्योरी एज ए लेसन। तो ये अनुभवी पुरुषों की, महापुरुषों की कृपा है, जिनकी याद में आज हम बैठे। हर एक को, खास अंधों को भी हर एक को चीज मिल गई, बस संभालना हमारा काम है। टेक हीड दैट द लाइट व्हिच इज रीडिंग यू नॉट डॉक, तो रोशनी आपके अंतर या ज्योति या छुट्टी का थोड़ी पीली मिलती है, वो तो अच्छाई का पर्दा है, और उसके लिए जीवन को पाक और पवित्र बनाना। हम दुनिया को धोखा दे सकते, उसको धोखा नहीं दे। तो ये है तालीम सब महापुरुषों की, जो हमेशा देते चले आए, और यही योग है असल, जो सब कोई कर सकता है इस जमाने में। दूसरे योगों का आजकल जमाने में दुनिया सारी ही या फीलिंग्स में है, या इमोशन, या इन्फ्लुएंस ड्राकर। देयर ऑल सब्जेक्ट क्या है, सीन इज अबव ऑल, मगर वो सीन भी वहां पर चाहते हैं जहां अनसीन है। ठीक है, जो सब द्वारा नाम है, दैट वे बैक टू गॉड, वहां ना कुछ ज्योति है ना कुछ। इसका कहाँ से शुरू होता है, ये इलेक्ट्रिक डिस्क कहाँ से शुरू होती है, व्हेन यू राइज अबव सेंस, इंद्रियों के घाट के ऊपर। अरे भाई ये तालीम है, बच्चे बूढ़े जवान सबके लिए। गुरु नानक साहब, कबीर साहब और महापुरुषों ने फी जमाने इसको ताज़ा किया, ऐसा किया कि हर कोई इससे फायदा उठा।